वेलकम टू CMH क्लासेस एंड CMH प्रैक्टिकल क्लासेस। आज हमारे एक और स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद एक मैंगो स्टॉल के ऊपर अपना पूरा केस स्टडी बनाया है, तो वो बताएंगे किस तरीके से मैंगो स्टॉल लगाने के लिए कैश कैसे आएगा, कैसे आपकी बैलेंस शीट और P&L पे फर्क पड़ेगा। पूरा एक महीने का वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने डिपिक्ट कर सके पैसा लगाने से लेके फाइनल बैलेंस शीट P&L तक। तो लेट्स वेलकम मिस्टर प्रिंस। आइए प्रिंस। थैंक यू। ठीक है, प्रिंस आएंगे और ये लीजिए, शुरू हो जाइए। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने अभी बताया कि मैं एक मैंगो स्टॉल उसमें पूरे मंथ की बैलेंस शीट, P&L और एक कैश अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करता हूं। मैं मान के चलता हूं कि एक छोटे लेवल से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी इनिशियल कैपिटल में 35,000 लेके चल रहा हूं। तो जो मेरी कैपिटल होगी वो होगी 35,000, और इस 35,000 से मैं अपने फिक्स एसेट्स खरीदूंगा और उसके बाद में मेरी जो परचेजेस होंगी वो खरीदूंगा। तो मैं यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ कि क्या क्या मैं फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फिक्स एसेट्स में काउंटर लूंगा, जो मैं लगभग मान के चल रहा हूँ 15,000 का आएगा। और उसके बाद मैं एक जूसर लूंगा, जो मैं मान के चल रहा हूँ वो आएगा 7,000 का। और एक मैं लूंगा सर्व करने के लिए ग्लासेस एंड स्पून। तो ग्लास एंड स्पून की कॉस्ट में मान के चलता हूँ 2,000 होगी। उसके बाद ये तो मेरा फिक्स एसेट्स हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी परचेज ले लेता हूँ पर मंथ। पहले पर डे की लूंगा, फिर इसको कैलकुलेट करूंगा पर मंथ में। तो मैं परचेज ले रहा हूँ अपनी। परचेजेस में मैं मैंगोज लूंगा। मैं मान के चलता हूं ये पर डे है और ये मंथ का हो जाएगा। तो पर डे मैं मान के चल रहा हूं 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए उसको पड़ेगा पर kg। तो उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,000। और मैं मिल्क लेके चलता हूं। मिल्क उसको पड़ेगा 5 kg लगेगा पर डे, और 30 के हिसाब से ये हो गया 150। और आइसक्रीम मैं मान के चल रहा हूं उसको पड़ेगी 500 की। ये पूरी कॉस्ट है पर डे की 500 की। और आइस उसको पड़ेगी 1,000 की। और नट्स उसको पड़ेंगे 800 के। तो ये मेरी परचेज होगी जो वो पर डे लेगा। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पर मंथ में। तो प्लीज बताना मुझे पर मंथ में मैंगो मेरे को पड़ेंगे कितने के? 30। और मेरे को मिल्क पड़ जाएगा 4500। आइसक्रीम पड़ जाएगी 15,000। आइस पड़ जाएगी मुझे 30। और नट्स मुझे पड़ जाएंगे 24,000। ये मेरी मंथली वो हो गई परचेज। ठीक है, ये मेरे फिक्स एसेट्स थे ही। और अब उसके बाद में अपना अब P&L बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अभी सेल नहीं बताई, सेल भी बता देता हूं पर मंथ की। मैं सेल यहां लिख देता हूं। सेल्स उसकी होगी मंथ में, मैं मान के चल रहा हूं पर डे वो कमा रहा है 50 के हिसाब से। मतलब एक गिलास उसका 50 रुपए का है, तो वो 100 गिलास बेचेगा तो उसको पड़ेंगे 5,000 के। और ये उसकी मंथ की आ जाएगी
इसको इंटू 30 कर देता हूँ डायरेक्ट, नहीं यहाँ ठीक है, इंटू 30, ये हो गया 1.5 लाख। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस में हम सबसे पहले परचेज लिखते हैं, तो टू परचेज मैंगो आ गए मेरे, ये मंथ का अमाउंट लिख रहा हूं मैं, और मिल्क और आइसक्रीम 15 और आइस 30 और नट्स हो गए 8। एक चीज रह गई, वो ना अपने आप को ना सेल्फ सैलरी भी दे रहा है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूं उधर। सेल्फ सैलरी वो अपने ने निकाल रहा है 10,000 रुपए, वो किसी को रख नहीं रहा, ठीक है। और उसका डेली एक्सपेंस जो होगा, जो भी उसके वहां पर आएंगे लोग, या उसका खुद का खर्चा हो गया 1000 डेली एक्सपेंस चाय वगैरह का, ठीक है। तो ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मंथ का है, ठीक है, पर डे का नहीं है। डेली एक्सपेंस इन मंथ, तो पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूं। यहां पर मेरी सेल आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा मैंने 2 नहीं लिखा है इसमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन देखना, 30 30 60 45 10 इसका लेस करके कितना आ रहा है, 6,500, ठीक है। ये मेरा 46 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में माइनस कर देता हूं, तो $10,000 और तो यहां पर तो 1.5 ही रहेगा, सेल तो 1.5 ही है ना। ग्रॉस प्रॉफिट है कि बाइंग और ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर ट्रेडिंग बाइंग टोटल क्या है ना,
उसके नीचे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 46,500 तो सही है उसको ट्रांसफर यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 46, ये कितना हो रहा है फिर टोटल? 4650 ही आएगा टोटल बैलेंस टोटल मतलब नेट प्रॉफिट आ रहा है 46,500 आएगा 1.5 लाख की जगह अच्छा, यहाँ पर दोनों से 46 नेट प्रॉफिट 35,500 ट्रांसफर 46,500 अब ठीक है? दोनों साइड अब ठीक है? टू नेट प्रॉफिट 35,500 35,500। 100 अब ठीक है? क्या स्टेप और क्या ये अच्छा, तुम ये सोच रहे थे क्या? ठीक है, पर पहले कैश अकाउंट बना ले, इसको रफ कर दो। मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आया था? कैपिटल से आया था 35 और सेल से आया था 1.5 लाख। ठीक है, और मैंने खर्च कहाँ कहाँ किया था? मैं इसको फिक्स एसेट्स मान लो, डायरेक्ट फिक्स एसेट्स कर लो। फिक्स एसेट्स मेरे पास कितने थे टोटल? 7 2 15 24,000 और मैं डायरेक्ट इसको बाय परचेज कर रहा हूं। बाय परचेज मेरे पास कितना था? 103, हाँ 103,500, यही थी ना मेरी परचेज। और बाय सेल सैलरी 10 बाय डेली 1। और तो कहीं नहीं गया ना मेरा पैसा? ये कितना हो रहा है? 85, 185 और ये 138। 47,000 बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 47,000। पक्का? एक बार दोबारा कैलकुलेट करना है इसको, एक बार दोबारा करना है। 24 ये 24,000 है, ये 1,35,000, 1,03,500, हाँ ये 10,000, ये 1,000, 46,500। हाँ अब ठीक है। बैलेंस शीट तो इसमें छोटी सी बनेगी, इसमें कुछ है नहीं बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज, एसेट्स,
कैपिटल 35, 35,000 minus plus प्रॉफिट मेरे पास कितना आया था? net profit 35,000 3500, ठीक है। और एसेट्स मेरे पास क्या है? इसको फिक्स्ड ही कर दूं? फिक्स एसेट्स है मेरे पास 24, और कैश 46,500 कैश मेरे पास बचा 46,500। 70,500, और ये 24, 46, 70,500 हो गई मैच। हाँ, अब एक बार मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ कि मैंने एक मैंगो शेक का स्टॉल खरीदा है, ठीक, मतलब मैंगो शेक का स्टॉल लगाना है मुझे। मैं अपनी कैपिटल लेके आ रहा हूँ 35,000, ठीक है। अब उस कैपिटल से मैं सबसे पहले एक काउंटर खरीदूंगा जो मुझे पड़ेगा 15,000 का, और एक जूसर खरीदूंगा जो मुझे पड़ेगा 7,000 का, और मैं सर्व करने के लिए ग्लास और स्पून खरीद रहा हूँ जो लगभग मुझे 2,000 के पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी पर डे की परचेज निकाल ली पहले, इसी 35 जो मैं इनिशियल कैपिटल लेके आया था। तो मेरी पर डे की परचेज मैंने मैंगो ले लिए, मान के चला कि मेरे 10 किलो मैंगो लग जाएंगे जो 100 के हिसाब से मुझे 1,000 के पड़ेंगे पर डे। ऐसे ही मैंने मिल्क को कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला 150 मेरा मिल्क के लग जाएगा पर डे, और आइसक्रीम 500, और आइस पड़ जाएगी 1,000। आइस 1,000 की इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसके पास फ्रिज नहीं है अभी। और उसके पास नट्स पड़ेंगे 800 के, ठीक है। अब इसी को मैंने मंथ में कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मैं 31 को ही बना रहा हूँ, अपना मंथ एंड में बना रहा हूँ P&L और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, इसलिए ये जो भी कैलकुलेशन हुई सारी मंथ की हुई है। उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने अपनी परचेज लिखी जो मैंने यहाँ की थी और उसको कैलकुलेट कर लिया था मंथ में, इसलिए मंथ में मैंगो मेरे को 30,000 के पड़े, मिल्क मेरे को पड़ा 4500 का, आइसक्रीम 15, और आइस पड़ी 30,000 की, और नट्स पड़े 24,000 के। उसके बाद फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 46,500, मेरे को सेल हुई थी 1.5 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 46,500। फिर उसको मैंने फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करा तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 35,500। उसके बाद फिर मैंने अपना कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट इसलिए बनाया ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल पाए कि एंड में मेरे पास कितना पैसा बचा है हाथ में। तो इसलिए मैंने जहां से भी कैश आया उसको मैंने डेबिट साइड लिखा, और जहां से भी कैश गया वहां मैंने क्रेडिट साइड लिखा। और जब मैंने अपना कैश अकाउंट कंप्लीट किया तो मेरे पास बैलेंस CD आया 46,500, यानी कि मंथ एंड में मेरे पास 46,500 बचे सारे एक्सपेंसेस को खर्च करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटी साइड लिखा कैपिटल, और कैपिटल के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो मेरी लायबिलिटी साइड बनी 70,500 की। उसके बाद जो मैंने इनिशियली फिक्स एसेट्स खरीदे थे जिनका टोटल 24,000 हो रहा था वो मैंने इधर लिख दिया, और कैश अकाउंट से जो मेरा बैलेंस CD यानी कि मेरे पास जो कैश बचा था वो मैं यहाँ पर मैंने लिखा 46,500, और जब मैंने अपने एसेट साइड का टोटल किया तो वो भी 70,500 आया। अच्छा, मेरे पास 70,500 मेरी एसेट साइड होगी, और ऐसे फिर मेरी पूरी 1 महीने की बैलेंस शीट और कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बन गया एक छोटे से स्टॉल का पूरे मंथ का। उम्मीद हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड आई होप यू विल एंजॉय my question, and please subscribe, like and comment. Thank you so much.